नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। और खबर यह है कि गन्ना किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने चीनी का न्यूनतम भाव, जो एक्स मिल प्राइस होता है, जिस भाव पर चीनी मिलें चीनी बेचती हैं, उसमें 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी करने की मंजूरी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने दे दी है। यानी अब इसे 31 रुपए से बढ़ाकर 33 रुपए प्रति किलो करने की हरी झंडी जीओएम की तरफ से मिली है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 1 अक्टूबर से ये नया भाव लागू हो जाएगा, यानी चीनी मिलें 33 रुपए के भाव पर चीनी बेच पाएंगी। ये इसलिए किया गया है ताकि जो गन्ना किसानों का बकाया है चीनी मिलों के ऊपर, चीनी मिलें उसका भुगतान कर पाए। लेकिन 2 रुपए की बढ़ोतरी से कितना भुगतान चीनी मिलें कर पाएंगी, कितनी राहत मिलेगी, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं इस वक्त रेणुका शुगर के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जी। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि 2 रुपए की जो बढ़ोतरी करने की मंजूरी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने दी है चीनी की न्यूनतम कीमत में, इससे कितनी राहत मिलेगी और गन्ना किसानों का कितना बकाया भुगतान आप लोग कर पाएंगे? जहाँ तक महाराष्ट्र और कर्नाटका का सवाल है, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कुछ ज्यादा गन्ने का कुछ बकाया है। जो भी आप बकाया की बात कर रहे हैं वो ज्यादा कर के सब उत्तर प्रदेश में कन्फाइंड है। पर जहाँ तक ये 2 रुपए का प्राइस इंक्रीज दिया है गवर्नमेंट ने। चतुर्वेदी जी, मैं आपसे जब ये सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप ग्लोबल आदमी हैं सर, आपको पूरे देश की चिंता है, दुनिया की चिंता है, तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिहाज से पूछ रहा हूँ कि इंडस्ट्री कितना सक्षम है 2 रुपए बढ़ाने से कितना भुगतान इंडस्ट्री कर पाएगी? नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, पर आज की तारीख में ये कहना कि 2 रुपए बढ़ा दिया गया है, मैं समझता हूँ ये थोड़ी बेईमानी है। क्योंकि ये जो 2 रुपए बढ़ाया गया है ये फ्यूचर पे बढ़ाया जाएगा 1 अक्टूबर से। तो मरीज तो आज मर रहा है और उसको दवा दी जा रही है 2-3 महीने बाद। तो हमारी तो केवल ये इल्तिजा थी कि जो प्राइस इंक्रीज लेना चाहिए था ना, वो आज लेना चाहिए था। किसानों का भुगतान आज नहीं हो पा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर या जहाँ पे भी है, तो ज्यादा लॉजिकल तो ये होता कि अभी प्राइस इंक्रीज होता। अब दूसरा ये डर ये है कि अब अगर मान लीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस FRP जिसको कहते हैं गन्ने का खरीदी मूल्य भी अगर बढ़ा दिया गया और केवल 2 रुपए का ही आगे गन्ने के इसमें क्या नाम चीनी की बेचने में इजाफा हुआ, तो काफी कुछ तो शायद उसी में निकल जाएगा। इंडस्ट्री की डिमांड ठीक करीबन 35 रुपए के आसपास होना चाहिए, और जो अगर मान लीजिए FRP बढ़ता है तो उतना और दाम बढ़ना चाहिए था। हम लोगों की तो ये राय थी और ये मानना था। अब ये तो हुआ नहीं है, तो देखें कैसे CCA क्या डिसाइड करती है FRP के मुतल्लिक, उतना बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती है, इसके ऊपर ये देखने वाली चीज रहेगी। अच्छा, ठीक है। लेकिन अतुल जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का बकाया है चीनी मिलों के ऊपर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 33 रुपए का भाव अभी जीओएम ने तय किया है, कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है। क्या ये जो लागत है आप लोगों की चीनी बनाने की, वो लागत से ज्यादा भाव है? क्योंकि कई बार आप लोग ये कहते हैं कि आपकी लागत वसूल नहीं हो पा रही है। तो जो 33 रुपए प्रति किलो का भाव अगर हो जाता है, फाइनली इंप्लीमेंट हो जाता है, तो क्या ये लागत से ज्यादा का भाव होगा या लागत के बराबर का होगा? क्या कैलकुलेशन है इसको लेके? लागत की कैलकुलेशन भी इसके ऊपर निर्भर करेगी
कि जो गन्ने का खरीदी मूल्य अगले साल के लिए गवर्नमेंट क्या तय करती है। अगर वो गन्ने का मूल्य यही रहता है, आज के गन्ने के मूल्य के बेसिस पे हम लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि करीबन 35 रुपए के आसपास, 34 से 35 रुपए के आसपास शक्कर का दाम होना चाहिए, जिससे कि इंडस्ट्री की हेल्थ बरकरार रहती। बट अगर मान लीजिए ये सीसीए के अंदर एफआरपी का भी इंक्रीज हो जाता है और ये 2 रुपए का इंक्रीज केवल 2 रुपए रह जाता है, तो काफी कुछ हद तो ये इसमें से क्या नाम है, एफआरपी इंक्रीज में ये 2 रुपए में से पैसे चले जाएंगे। तो इंडस्ट्री तो जहां की थी वहीं के आसपास ही रह जाएगी। कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा अगर एफआरपी बढ़ता है और ये दाम यही रहते हैं। तो हम लोगों का तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर जो एफआरपी बढ़ती है जितनी उतना दाम और ये बढ़ना चाहिए, उतनी एमएसपी भी बढ़े। नहीं, वो दिक्कत ये है कि सरकार भी शायद इसलिए नहीं बढ़ाती होगी कि अगर एक बार में आपकी पूरी मांग मान ली जाए 35 रुपए कर दी जाए, तो फिर आप लोग कहेंगे 37 रुपए कर दी जाए, 40 रुपए कर दिया जाए भाव। तो इसलिए सरकार धीरे धीरे बढ़ाती है ताकि आपकी मांग की गुंजाइश भी बनी रहे कि आप आगे भी मांग करते रहें। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बहुत 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 शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो 2 रुपए बढ़ाने की मंजूरी अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में हुई है। 1 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट होगा जब कैबिनेट की फाइनली मंजूरी यहां पर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं आज के बाजार की। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर क्रूड को लेकर है, जिस खबर का इंतजार था क्रूड मार्केट को कि ओपेक की बैठक में क्या होगा, वो खबर आ गई है। ओपेक की बैठक में ये फैसला हुआ है कि आगे जो अब उत्पादन कटौती है वो 77 लाख बैरल की होगी डेली, जो अभी 97 लाख बैरल की हो रही है, ये अगस्त से इंप्लीमेंट होगा। उसके बाद कीमतों में गिरावट बढ़ी है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं प्रियांक उपाध्याय एसएसजे कमोडिटीज के और अजितेश मलिक हैं रेडिगर ब्रोकिंग के। प्रियांक, क्या लगता है आपको अब अभी शॉर्ट करके चला जाए, इस खबर के बाद क्रूड बेचना ठीक रहेगा? देखिए, गुड इवनिंग। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओपेक का जो प्रस्ताव आया है प्रोडक्शन कट्स का, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। एंड जिस तरह से हम देख रहे हैं कि $40 $39 का WTI में सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट्स, और जो मोमेंटम बना हुआ है ऑन द अपसाइड का, मेरे हिसाब से नियर टर्म में एटलीस्ट ये कंटिन्यू रहेगा फॉर हायर लेवल्स अराउंड $41.5 $42 तक एक्सटेंड हो सकता है ये रैली। मेरे हिसाब से शॉर्ट का पोजीशन नहीं बनता है करंट लेवल्स पे। इनफैक्ट कोई थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है तो बाई किया जा सकता है। ओवरऑल मैं शॉर्ट टर्म में सपोर्ट देख रहा हूँ कि 2950 2900 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट में भी कंसोलिडेट करेगा विद अ पॉजिटिव बायस, और एक्सपेक्टेड है कि एक बार 3100 3150 तक शॉर्ट टर्म में प्राइसेस जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये राय है आपकी क्रूड के ऊपर, और फिलहाल मार्केट है 3070 के आसपास। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट 43 के ऊपर और नामेक्स क्रूड 41 के करीब यहां पर ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में प्रियांक उपाध्याय जी आज के लिए क्या किया जाए? में आज हमने देखा है कि एक 135 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। मेरे हिसाब से 139 140 एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर किसी को शॉर्ट सेल करना है तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 139 140 के ऊपर रहेगा, और शॉर्ट टर्म में फिर से हम एक डिप टुवर्ड्स 125 120 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये राय है आपकी कि क्या अभी करना चाहिए क्रूड में और नेचुरल गैस में। अब बात करते हैं हम गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर में आज शाम के कारोबार के लिहाज से आप क्या ट्रेड देख रहे हैं? गोल्ड में मुझे लगता है कि एक दायरे में फंसा हुआ है मार्केट। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आगे का मार्केट अभी क्या होगा और किस तरह का ट्रेड आपको
गोल्ड में और सिल्वर में अभी लेना है, और इसमें किस तरह का ट्रेड करना आपके लिए आगे फायदे का सौदा होगा। लेकिन कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। आज कॉटन सीड ऑयल केक में भारी गिरावट आई है। कॉटन केक के ऊपर अजितेश जी आपका क्या व्यू है? देखिए, इसमें शॉर्ट टर्म में अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है करीब 2000 का एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल अभी मेंटेन किया हुआ है। हालांकि मैं कॉटन, कपास, कोकूट में, कपास खली में मैं अभी बहुत ज़्यादा गिरावट में नहीं हूँ, लेकिन मार्केट अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट करीब 1900-1910 तक अगर आता है, वहाँ से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और बाद में अगर इसमें 2000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली मेरे ख्याल से ट्रेंड फिर धीरे धीरे पॉजिटिव होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। एग्री में इसके अलावा आपकी कोई और पिक कल के लिए अजितेश जी? देखिए, मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल पूरा एग्री मार्केट में मैं बुलिश मोड में हूँ। और इसका मुख्य कारण यही है, मैं ओवरऑल मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे पिछले मार्च से लेकर जून तक, जो मैंने पहले भी बताया था, वायरस की वजह से काफ़ी करेक्शन आ चुका है। और अभी जो एक नेगेटिव फैक्टर है वो ये है कि जो बिजाई हो रही है वो अच्छी हो रही है, इतना बताया जा रहा है अभी तक के लिए। लेकिन मॉनसून पे मेरा बहुत ज़्यादा अभी भरोसा नहीं है, क्योंकि कुछ इलाकों में बारिश एक्सेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे गुजरात साइड में बाढ़, और इसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो गया है। और कुछ जगह पे जैसे नॉर्थ वेस्ट इलाके में मैं बोलूँगा भी एमपी या राजस्थान में बारिश थोड़ा सा कम हो गया है। तो लेकिन इसका भी अगर ओवरऑल अगर प्रोडक्शन का भी देखते हैं, चाहे वो चने में हो या फिर ग्वार में हो, किसी में भी प्रोडक्शन अगर ज़्यादा भी होता है, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इस लेवल से बहुत नीचे आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कुछ अनाउंसमेंट्स किए थे पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इनफैक्ट काफ़ी करोड़ रुपए जो है फार्मर्स के बेनिफिट के लिए दिए थे। फिर एमएसपी बढ़ाया गया। उसके बाद नवंबर तक जो है खाने के लिए जो करीब 80 करोड़ करीब लोगों के लिए खाने के लिए व्यवस्था किया है। तो उसमें क्या है, उसमें चने का नाम भी है। तो मेरे ख्याल से चना भी अभी एक जो है ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव रहने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन डिमांड भी आ जाएगा, और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पे भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। और जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्चुअली स्क्रैप कर दिया गया है। तो इसलिए मैं अगर शॉर्ट टर्म में अगर कुछ करेक्शन आता भी है, मैं ओवरऑल ट्रेंड अभी बाई में ही रहूंगा। चने में आज काफी ऊपर खुला है, तो 4120 के आसपास अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाई करके चल सकते हैं। 4250 के टारगेट के लिए काफी ऊपर का टारगेट मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा मुझे ग्वार गम भी ट्रेंड अभी पॉजिटिव लग रहा है। जीरा जो मार्केट में अभी बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं इनफैक्ट स्पाइसेस में, लेकिन अगर 14,000 का लेवल एक बार ब्रेक कर जाए अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर अगर ट्रेडिंग करता है, फिर 500-600 रुपए की तेजी आ सकती है। जीरे में भी कल के लिए, और चने में मैं कल के लिए डेफिनेटली बाई का रिकमेंड करूंगा। ठीक है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है नरेंद्र का। पूछिए नरेंद्र जी। ग्वार सीड और धनिया में, कोरिएंडर में 1 महीने का भी क्या रहेगा? ग्वार और कोरिएंडर में 1 महीने का व्यू आप जानना चाहते हैं, बताइए अजितेश जी। देखिए, कोरिएंडर में, धनिया में जो है अभी वॉल्यूम बहुत कमी है, लेकिन मुझे इसमें लग रहा है कि 6050-6100 का एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहना चाहिए अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। और मार्केट में अगर 6320 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है, 6500 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। मुझे ट्रेंड धनिया में मुझे ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। और इसके अलावा शायद उनका गुआर सीड में क्वेरी था, तो गुआर सीड भी मार्केट में भी हल्का सा करेक्शन लिया है, लेकिन 3720 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड होता है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें फिर बाई करके चलना चाहिए। 3800 का टारगेट है, 3674 का भी शॉर्ट टर्म सपोर्ट देख सकते हैं। 3800 अगर ब्रेक करता है मार्केट, अगर उसके ऊपर जाता है, 3812 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड रखता है, तो ये 3850-870 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अगला सवाल है विनोद का, नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए विनोद जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जिंक मिनी, लेड मिनी, ये सब बंद कर दिए, अब छोटे जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम नहीं हो पा रहा है। अब ये तो खैर आपकी बात, अब देखिए ये तो रेगुलेटरी तरीका है, अब एक्सचेंज का फैसला है इसके ऊपर। हालांकि हमने कई बार सवाल पूछा भी था, लेकिन उनका अपना अलग कैलकुलेशन है
फिर भी ये बात बार बार आती है और हम एक्सचेंज तक पहुंचाते भी हैं। अगर इसमें कुछ होगा तो आगे हम आपको फिर से अपडेट देंगे। लेकिन मेटल मार्केट की अगर बात करें, चूंकि मेटल का जिक्र अभी छिड़ा है, तो प्रियांक जी मेटल में क्या ट्रेड अभी लिया जाए और खास करके आज के लिए कोई ट्रेड आपको दिख रहा है क्या इस भाव पर? देखिए, मेटल्स में हमने देखा है कि लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक मुनाफा वसूली देखी है फ्रॉम द हायर लेवल्स, क्योंकि एक काफी सस्टेन्ड अप ट्रेंड में है मार्केट। तो यहाँ पे अभी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव दिखता है। तो ये जो करेक्शन आया है वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी मेरे हिसाब से बाय करने की ऑन द लोअर लेवल्स। तो मैं सजेस्ट करूंगा कॉपर में बाय किया जा सकता है 490 493 के रेंजेस में। 485 483 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रहेगा और फिर से हम एक रैली 500 प्लस की एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट टर्म। उसी तरह निकल भी 1000 के आसपास 1000 से लेके 990 ये एक सपोर्ट रेंज रहेगा फॉर द शॉर्ट टर्म। और जब तक निकल 975 के ऊपर है एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करेगा और फिर से एक बार 1020 1030 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द हायर साइड। ठीक है, प्रवीण हैं आप हमारे साथ मुंबई से, पूछिए प्रवीण। सर जी नमस्कार, मैं 4 लॉट गोल्ड में काम करता हूँ, 41 के भाव से काम कर रहा हूँ। 2 गोल्ड मैंने होल्ड किया हुआ है और 2 मेरे को भाव तक लेके जाना है। अभी मेरे को आज बाई करना है और सेल करना है, तो क्या भाव पे बाई करूँ, क्या भाव पे सेल करूँ? नहीं, पहले तो आप ये बताएं कि 41,000 के भाव पर जो 4 लॉट का आपका ट्रेड है, चारों लॉट बाइंग में है आप? नहीं, 2 को मैंने होल्ड कर रखा और 2 को मैं बाई सेल करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ 2 में। 2 को होल्ड कर रखा है मैंने। अच्छा, 2 को 41,000 के भाव पर बाइंग पे होल्ड रखा है अभी? अरे वाह, बढ़िया आपने स्ट्रेटेजी बनाई है। ठीक है, चलिए प्रियांक जी आप बताइए, इन्होंने अच्छी प्लानिंग की है। 41,000 के भाव पर 2 लॉट लेके इन्होंने छोड़ दिया है अभी और बहुत बढ़िया ट्रेड है। 49,000 बताइए, 8,000 रुपए इनके लेवल से ऊपर का है और अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा इनको मिल रहा है। तो क्या सुझाव है आपका बाकी 2 लॉट के लिए, इनको क्या करना चाहिए आज? डेफिनेटली एक कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा कि काफी अच्छा ट्रेड किया है, काफी लोअर लेवल्स पे खरीदारी की है। अभी ऑलमोस्ट 49,000 के रेट्स हमें दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी भी एक बायस जो है पॉजिटिव ही रखना चाहिए फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ऑल्सो 48,600 ये एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट्स के लिए। तो जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक का ट्रेंड मेरे हिसाब से साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। ट्रिगर में उनको कहूंगा कि अराउंड 48,800 के अगर आसपास मिलता है करेक्शन में, 48,800 48,900 वहां पे वो बाई किया जा सकता है। और 49,300 400 ये इमीडिएट हर्डल बना हुआ है मार्केट्स के लिए। जब भी ये 49,300 400 के ऊपर चलना शुरू होगा विद गुड वॉल्यूम्स, तो एक स्पर्ट दिखेगा हमें प्राइसेस टुवर्ड्स 50,000 50,200 तक। ठीक है, तो ये सुझाव आपका गोल्ड में क्या करना है। अभी 49,000 के ऊपर है अभी एमसीएक्स पर गोल्ड। चांदी का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है प्रियांक जी? चांदी में अगर इस वक्त ट्रेड लिया जाए तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? चांदी में भी हम देखेंगे कंपैरेटिवली गोल्ड में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। चांदी में परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में भी मैं पॉजिटिव हूँ फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। 54,500 55,000 के रेट्स शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मार्केट काफी चल चुका है, तो एक डिप आ सकता है प्रॉफिट टेकिंग के चलते। तो डिप पे अगर किसी को खरीदना है तो सपोर्ट्स पे खरीद सकते हैं। अराउंड 51,900 से लेके 51,500 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन्स दिखते हैं मार्केट्स में। तो वहां पे अगर आता है तो बाई किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अराउंड 54,000 55,000 के रेट्स हमें दिख सकते हैं चांदी में। ठीक है, सौरभ हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं इस वक्त, पूछिए सौरभ जी। नमस्कार सर, मैं सोयाबीन के ऊपर अपना सामने मतलब रिपोर्ट चाहता हूँ कि भविष्य में सोयाबीन क्या पोजीशन बनेगी। भविष्य में सोयाबीन का भाव क्या होगा ये आप जानना चाहते हैं। ठीक है, बताइए अजितेश जी, सोयाबीन का क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है?
देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं किसी भी मार्केट में अभी बेयरिश मोड में नहीं हूँ, तो मुझे हर किसी में भी तेजी लग रहा है। सोयाबीन का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी ऊपर करीब चला गया था, मेरे ख्याल से करीब 3800 तक चला गया था। उसके बाद से एक करेक्शन अभी आया है। नीचे में 3700 720 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर उसके आसपास अगर आता है तो बाई करके चल सकते हैं। ऊपर में 3800 का बहुत मेजर इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। अगर वो लेवल ब्रेक करता है, फिर मार्केट में 3850 3860 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। मुझे ऑयल कम्प्लेक्स में पूरा जो है, चाहे सोयाबीन हो, आरएमसी हो, सोया ऑयल या सीपीओ हो, इन चारों में मुझे करेक्शन में बाई का ही लग रहा है। शॉर्ट टर्म डेफिनेटली डिप्स कभी भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल व्यू मेरा भी ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है। ठीक है, तो ये रहा है आपकी सोयाबीन पे। आज 3752 के स्तर पर मार्केट क्लोज हुआ है, अगस्त का वायदा। अगला सवाल धीरज का है, सिरसा से। पूछिए धीरज जी। मास्टर में पता करना चाहता हूँ कि इन बाबत मस्टर्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है। ओके, अजितेश जी बताइए, सरसों का भाव अभी आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? मस्टर्ड देखिए, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 4650 660 का एक बहुत अच्छा भी सपोर्ट है। 4728 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तब फिर से बाई कर सकते हैं। पिछले 1-2 दिन में हल्का सा करेक्शन आया है और ये करेक्शन मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। ऊपर में 4800 का लेवल डेफिनेटली देख सकते हैं। ट्रेंड मुझे इसमें पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ये लेवल जो मैंने बताया था वो अगर ब्रेक करता है तभी बाई कीजिए। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए कि आपको अभी इसमें क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की, जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बन सकता है। और मेटल में हमने बात की, लेकिन मेटल में एल्युमिनियम में हालांकि बहुत कम बात होती है। एल्युमिनियम में कुछ दम है क्या प्रियांक जी अभी ट्रेड के लिहाज से? देखिए, एल्यूमिनियम में हमने देखा है कि ये जो करेक्शन आया है तो मार्केट्स में अराउंड 137 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं अभी। इमीडिएटली मैं सपोर्ट देख रहा हूँ कि 137 से लेके 136 ये एक रेंज, सपोर्ट रेंज रहेगी मार्केट्स में। और ये जब तक होल्ड करता है तो एक फिर से एक अपसाइड अटेम्प्ट हो सकता है। ग्रेजुअल रहेगा क्योंकि ये कमोडिटी काफी स्लो चलती है, तो अराउंड 138 139 ये जोन फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सवाल है हनुमान का, पुणे से। पूछिए। और मेटल में हमने बात की कि आपको आवाज आ रही है? आया है तो मार्केट आ रहा है के आसपास मैं सपोर्ट देता हूँ कि 137 136 लगता है उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। ग्वार का मार्केट अजितेश जी कैसा लग रहा है अभी आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में? देखिए, ग्वार का मार्केट अभी जैसे मैंने बताया ओवरऑल ट्रेंड मुझे पॉजिटिव लग रहा है। और इसमें जो है वैसे भी मानसून थोड़ा सा अच्छा रिपोर्ट आ रहा है, लेकिन अगर ग्वारगम की बात करते पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा मेजर करेक्शन आ चुका है। और उसका मुख्य कारण यही था कि जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा गम का एक्सपोर्ट अफेक्टेड हो रहा था, क्योंकि चाइना से चीपर सब्स्टिट्यूट आ रहा था। लेकिन अभी जिस तरह के जो इंटरनेशनल रिलेशन है चाइना के बाकी कंट्रीज के साथ, तो उसमें इंडिया के जो एक्सपोर्टर है इनको फायदा पहुंच सकता है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ग्वारगम का एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ना है और इसको सपोर्ट करेगा कि क्रूड ऑयल में अगर और तेजी आती है, वो तो धीरे धीरे आ ही रहा है। और इसके साथ अगर डॉलर और भी स्ट्रांग होता है, जो हो भी रहा है कि मतलब रुपये के अगेंस्ट में, दैट विल बी अ सपोर्टिंग फैक्टर। और आने वाले दिनों में मुझे ग्वारगम दोनों में तेजी आ रही है। और इसका सपोर्टिंग फैक्टर और भी होगा कि अगर मॉनसून में कोई गड़बड़ी होती है तो इससे प्रोडक्शन में काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। और अगर प्रोडक्शन अच्छा भी होता है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ किसी भी एग्री कमोडिटी में अगर प्रोडक्शन अच्छा भी होता है, प्राइसेस आर एट वेरी लो लेवल्स। मार्केट प्राइसेस बहुत लो लेवल पे है। जिस तरह से गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है कि किसानों को फायदा पहुंचाया जाए, जो उनका उद्देश्य है कि 2022 तक जो है उनका इनकम डबल हो जाए। चलिए, अब वक्त है, बिल्कुल वक्त की कमी है अजितेश, माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आपको, वक्त की कमी है। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजितेश जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल।
देखिए मुझे एग्रीडेक्स अभी बाई लग रहा है, 1050 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहे, लेकिन 1043 के आसपास अभी जो सीएमपी चल रहा है वहां पे बाई करके चल सकते हैं। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 1028 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 1064 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करता है तो 1100 तक जा सकता है। ठीक है, आपकी कॉल प्रियांक जी। कॉपर में हमारी बाई रिकमेंडेशन रहेगी अराउंड 490 492 जोन्स में बाई किया जा सकता है। 483 स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म टारगेट 502 505 के रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल अजितेश जी। हाँ, अभी जैसे गुआर के बारे में बात हो रही थी, तो मुझे लग रहा है गुआर सीट अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 3720 के ऊपर अगर मार्केट जाता है बाई करके चलिए 3800 के टारगेट के लिए, और गुआर गम में भी आप बाई करके चल सकते हैं। मेरे ख्याल से दोनों में करीब 100 पॉइंट की तेजी आ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजितेश जी और प्रियांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।